बच्चलन ये नहीं है, बच्चलन तुम हो। अरे बहुत सह लिया मैंने तुम्हारी गंदगी, बहुत सुन ली तुम्हारी गंदी बातें। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया वालों को जो सोचना है सोचे, तुम्हें जो नाटक करना है करे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। विकास, विकास छोड़ उसे, मार डालेगा क्या उसे तू? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से बाहर निकालो। अरे छोड़ना ही तो चाहता था मैं तुझे, छोड़ना ही चाहता था, लेकिन एक भी फूटी कौड़ी दिए बगैर, और वो मैं करके रहूंगा। तुम देखती जाओ, तुम्हें मुझे जितना बेवकूफ बनाना था बना लिया, और मैं बन गया बेवकूफ, लेकिन पूजा को जलील नहीं करना चाहिए था। उसको जलील करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। पूजा, पूजा क्या नौटंकी की है तुमने आज? सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। एक तीर से दो निशाना कैसा होता है, मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। एक तो मर गया, दूसरा अभी बाकी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज हमारी वजह से आप सभी को बहुत दिक्कत हुई है और काफी माहौल भी खराब हुआ है, लेकिन आप सभी की मदद से हमने आज उस दरिंदे का असली चेहरा सामने लाया है। तो अब सब कुछ भुलाते हुए हम पार्टी एंजॉय करते हैं। आपकी तारीफ? कौन है आप? हेलो मैम, हम लोग फैंटम एंटरप्राइजेस के ओनर। आपके मैनेजर ने हमें पार्टी का इनविटेशन दिया था, कुछ याद आया? तो तुम हो वो चालबाज औरत जिसने अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे भाई को मारने की साजिश की थी। देख अब मैं तुझे कैसे फंसाती हूँ। हाँ, ये याद आया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे फैंटम एंटरप्राइजेस के ओनर तो मिस्टर विकास है ना? वो कहीं नजर नहीं आ रहे। मैम प्लीज, उस घटिया आदमी का तो नाम भी मत लीजिए। उसे बिजनेस का बी तक भी नहीं आता है। दिन रात शराब और आवारागर्दी में धुत रहता है। उसने तो कंपनी डुबा दी थी। थैंक गॉड मैंने सब संभाल लिया। अच्छा, तो अब आप अपनी कंपनी का काम अकेले संभाल? नहीं मैम, हमारी कंपनी का नया सीईओ मिस्टर अमित, जिन्होंने डूबती हुई नैया बचाई है। और सिर्फ बचाया ही नहीं है, मैं इस नाव को एक नए सफर पे लेकर जाना चाहता हूँ। और मेरा नाम अमित शुक्ला है और मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी इंडस्ट्री का नंबर 1 ब्रांड बने। पर ये विकास कहाँ रह गया? उसने तो वादा किया था आने का। वैसे मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था, काफी तारीफें सुनी आपके बारे में, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो आज आपको देख के मेरे पास वर्ड्स ही कम पड़ गए हैं। प्लीज बुरा मत मानिए, इनकी तो मजाक करने की आदत है। मैम आप कुछ परेशान दिख रही हैं, किसी को ढूंढ रही हैं क्या? नहीं नहीं, वो बस पार्टी में आप दोनों ही आए हैं, मिस्टर विकास नहीं आए। वो आज भी किसी सस्ते बार में अपनी नाकाम जिंदगी सेलिब्रेट कर रहा होगा। अब मैं पापा को क्या जवाब दूंगी? मैंने वादा किया था कि विकास आएगा, पर उसने फिर से धोखा दे दिया। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी अभी पता चला है इस शानदार शाम के असली मास्टरमाइंड मिस्टर बजाज अब बस कुछ ही मिनटों में हमारे बीच आने वाले हैं। मैम आप तो मिस्टर बजाज की बेटी है ना, आपकी छोटी सी रिकमेंडेशन हमारी कंपनी की एक डील पक्की करा सकती है। देखिए मैं कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन मेरे पापा के फैसले पत्थर की लकीर जैसे हैं। रो रो के पूरा चेहरा खराब कर लिया तुमने। ये दाग तो तुमने, मेरा मतलब है आपने साफ कर दिया, लेकिन उस जिल्लत का क्या जो सबके सामने आज मुझे मिली है। पूरी दुनिया ने तुम्हें मुंह दिखाने के लायक ही नहीं थे। मेरे होते हुए तुम्हें नजरें झुका के चलने की जरूरत नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ उसमें गलती तुम्हारी नहीं, उस दिशा की थी। अगर मेरे कहने से फर्क पड़ता है तो
दिशा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उसने आज जो तुम्हारे साथ किया है ना, प्रॉमिस करता हूं इसकी ऐसी सजा दूंगा उसे कि अगर मौत की भीख भी मांगेगी ना, भीख भी नसीब नहीं होगी उसे। मेरे होते हुए तुम पे कोई आंख उठा के देख भी नहीं सकता। जब मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं था, टूट रहा था, तब तुम ही तो थी मेरे साथ। वाह, मैं तुम्हारे साथ हूं। 15 साल पहले मुझे किसी ने दोस्ती का वादा दिया था और मैं बेवकूफ उस दोस्ती को प्यार समझ बैठी। और एक दिन जब वो चला गया तो वो दोस्ती भी चली गई और प्यार तो कभी था ही नहीं, बस मेरी सोच थी। इसलिए अब ऐसे प्रॉमिसेस पर मैं भरोसा नहीं करती। और अगर मैं कहूं इस बार ऐसा नहीं होगा तो वेलकम ऑल टू ऑन दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन। आज की ये पार्टी सिर्फ बजाज इंडस्ट्रीज की कामयाबी का जश्न नहीं, बल्कि हमारे नए विजन की शुरुआत है। बजाज ग्रुप हमेशा उनका साथ देता है जो मेहनत और ईमानदारी में यकीन रखते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम आप सबके नाम। एंजॉय द पार्टी। माया, कहाँ है विकास? मैंने उससे कहा था मेरे आने से पहले यहाँ मौजूद रहे। पापा वो तो नहीं आ पाया। फिर वही लापरवाही। मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पर उसे ये आखिरी मौका दिया था, उसे वो भी गवा दिया। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। हेलो सर, मैं फैंटम एंटरप्राइजेस की ओनर और ये हमारी कंपनी का नया सीईओ मिस्टर अमित। हम आपके विजन से बेहद इम्प्रेस्ड हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें। वाह, ये वही औरत है जिसने हमारे विकास को हमसे इतने सालों तक दूर रखा और आज उसको बर्बाद करना चाहती है। सो फैंटम एंटरप्राइजेस को फंडिंग चाहिए, बट सॉरी टू से बजाज ग्रुप कचरे में पैसा नहीं डालता। अरे सर, लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल तो बहुत मॉडल ना, मैं मॉडल नहीं इंसान में बिलीव करता हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं तो मेरी एक शर्त है, पहले अपनी कंपनी के पुराने ओनर को लेकर आओ। बिजनेस की जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं मैं उसी के साथ डिस्कस करूंगा। अगर तुम्हें ये डील मंजूर है तो ठीक, वरना बजाज ग्रुप तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। सुना तुम दोनों ने? पापा ऐसे नहीं मानेंगे। तुम दोनों के पास 1 हफ्ते का वक्त है, मिस्टर विकास को ले आइए वरना डील कैंसिल। ये क्या खूसर बुड्ढा है यार, मतलब हम क्या करेंगे अब? अमित, लगता है कि तुम अपनी दिशा को जानते नहीं। मुझे 1 हफ्ते नहीं, सिर्फ 3 दिन में मैं विकास को खींचते हुए लाऊंगी। पर कैसे? वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बोला था ना, उसकी दुखती नस मेरे हाथ में है। तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। थैंक यू। तुम्हें याद है आखिरी बार हमने यूं खुले आसमान के नीचे कॉफी कब पी थी? कॉलेज कैंटीन में जब हम रात रात भर असाइनमेंट कंप्लीट करते थे, हर 1 घंटे में कैंटीन की वो कड़वी कॉफी पीते थे। मैं कैसे भूल सकती हूँ? भूला तो मैं भी नहीं हूँ। तुम्हारे वो ड्रामा क्वीन वाले नखरे, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, हर वक्त तुम रोती रहती थी अभी की तरह। हाँ, क्योंकि मैं डरती हूँ किसी अपने को खोने से, इसलिए रोना निकल जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे मजबूत होता ना, जो लौट कर दोबारा आ ही जाता है।
मिस्टर विकास, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए? इतनी बड़ी खुशखबरी आपने हमसे छुपा के रखी है। आपकी वाइफ ने अभी अभी बताया कि आप बाप बनने वाले हैं। मैं बाप बनने वाला। तो फैंटम एंटरप्राइज के वारिस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बता दी। थैंक यू सो मच गाइस। एक्चुअली विकास बहुत शाय है ना, इसलिए शर्मा रहा है। आप मिठाई खाइए, मुंह मीठा कीजिए। बाकी में जो कुछ किया उससे शांति नहीं मिली तुम्हें। जब यहाँ पे भी मैं बाप बनने वाला हूँ। तमाशा नहीं, ये तो ट्रेलर है विकास। वैसे भी सोसाइटी और मीडिया के सामने मैं माँ बनने वाली हूँ और ये मेरी कहानी। स्क्रिप्ट भी तो मैं ही लिखूंगी ना। मैम, क्या हम लोग आप दोनों की एज अ कपल कुछ फोटोज और वीडियो ले सकते हैं? नहीं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। वैसे भी इतनी बड़ी खुशखबरी है, कुछ यादें तो बनती है ना। विकास, तुम मुझे गोदी में उठाकर अंदर लेके जा सकते हो, एकदम अच्छे हस्बैंड की तरह। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। जैसे तुमने मुझे बाहर निकाल के फेंका था ना, वैसे ही तुम मुझे अंदर उठा के लेकर जाओगे। और अगर तुमने नहीं किया तो मैं इन सब के सामने बता दूंगी कि तुम मुझे और बच्चे को अपनाने से मना करे। जो तुम्हारी बची कुची इज्जत है ना, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। अब आप लोग जा सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। विकास, ऐसे मत पटको, बच्चा मर जाएगा। बच्चा? अरे कौन सा बच्चा दिशा, कैसा बच्चा? तुम जैसी घटिया औरत कभी माँ बन ही नहीं सकती है। झूठ की बुनियाद पे खड़ी की तुमने ये कहानी। देखना, एक दिन इसके वजन से ही कुछ ले जाओगी। कुछ नहीं तो तुम जाओगे, वो भी मेरे हाथों से। वैसे पहली जीत तो हो गई, अभी तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज, कंपनी अपने नाम भी तो करनी है। नाम नहीं, एक्चुअली छीन लेनी है। हेलो। क्या दिमाग पाया तूने दिशा? तो लोमड़ी से भी ज्यादा तेज है। मतलब पूरी मीडिया को एक ही चाल में फंसा लिया। वाह। अभी तो ये शुरुआत है। जैसे ही वो मुझे गोद में उठाकर अंदर लेकर आया है ना, वैसे ही वो मुझे मिस्टर बजाज के पास लेकर जाए। धीरे धीरे हम सब करवाएंगे जो हम चाहते हैं। वो सब ठीक है, पर तू उससे दूर रहना, क्योंकि तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता है। तो आ जाओ ना कल। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। बस एक बार मेरे हाथ में प्रॉपर्टीज आ गई ना, फिर हम दोनों को साथ में रहने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता।